वेलकम बैक स्टूडेंट्स। देखिए भाई, लास्ट टर्न पे हमने पोटेंशियल के बेसिक्स पढ़ लिए, है ना। डेरिवेशन ड्राइव कर लिया, पोटेंशियल के बेसिक्स पढ़ लिए, व्हाट इज रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल भी पढ़ लिया, है ना। अब कुछ बड़े आसान से कॉन्सेप्ट्स हैं और इन पे बहुत ही अच्छे क्वेश्चन बनते हैं जेईई में और नीट में, उनको समझते हैं। सबसे पहला कॉन्सेप्ट है हमारा पोटेंशियल एनर्जी में मिनिमम डिस्टेंस ऑफ अप्रोच एंड वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन, ठीक है। तो मैकेनिक्स का कॉन्सेप्ट इसमें इन्वॉल्व हो जाता है, तो देखने में कि इसमें बहुत सारे क्वेश्चंस बन जाते हैं। मिनिमम डिस्टेंस ऑफ अप्रोच, ठीक है, आसान सा कॉन्सेप्ट है। तो क्वेश्चन क्या, थ्योरी क्या, छोटा सा पॉइंट समझिए आप कि मेरे पास चार्ज प्लस क्यू है, दिस चार्ज इज फिक्स्ड, इसको मैंने यहाँ पे फिक्स कर दिया, ठीक है। और कहीं से मैंने इनफाइनाइट से, इनफाइनाइट पे एक प्लस क्यू चार्ज है और इसको मैंने v वेलोसिटी दे दी यहाँ से, दिस चार्ज प्लस क्यू मूविंग विद वेलोसिटी v। और आपसे ये पूछेगा भाई कहीं से भी आ सकता है, बट मैंने पहला केस लिया, फर्स्ट केस में कहाँ से आ रही है, ये इनफाइनाइट से आ रहा है। और आपको अब ये आएगा तो भाई ये प्लस क्यू यहाँ बैठा हुआ है, इसको रिपेल मारेगा, और रिपेल मारेगा तो ये पता है इसके बिल्कुल ऐसा तो नहीं है कि इसको टच कर लेगा, तो फोर्स तो जैसे आप डिस्टेंस कम होती जाएगी फोर्स बढ़ता जाएगा, एनर्जी का लॉस होता जाएगा, तो कहीं ना कहीं पे ये आके और ये ऐसे पलटी मार जाएगा, ऐसे वापस चला जाएगा। दोनों पॉजिटिव हैं, ठीक है। तो आपसे पूछेगा कि व्हाट इज मिनिमम डिस्टेंस ऑफ अप्रोच, मतलब ये कितना मिनिमम डिस्टेंस यहां तक आएगा। अब जब भी इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के क्वेश्चन में वेलोसिटी इन्वॉल्व है, चार्ज पार्टिकल के पास वेलोसिटी है ना, और कुछ डिस्टेंस का कॉन्सेप्ट है, तो आप समझ जाओ कि ये क्वेश्चन हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड से हो जाएगा बट इट विल बी डिफिकल्ट, फोर्स से हो जाएगा बट इट विल बी डिफिकल्ट। तो जब हम फोर्स और मतलब फोर्स का कॉन्सेप्ट हमें डिफिकल्टी क्रिएट करता है, तो उसके लिए हमने पढ़ा है एनर्जी का कॉन्सेप्ट, है ना। और एनर्जी के कॉन्सेप्ट से आपको पता है कि आप वेलोसिटी को इजीली हैंडल कर लेते हो। तो अगर कहीं चार्जेस की पोजीशन आपस में चेंज हो रही है और वहाँ पे वेलोसिटी का इन्वॉल्वमेंट है, तो आप फोर्स नहीं सोचेंगे, आप इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं सोचेंगे, आप सीधे पोटेंशियल एनर्जी या पोटेंशियल पे आओगे, ठीक है। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि भाई इसके पास कौन सी एनर्जी है अभी, और अभी कौन सी एनर्जी है, तो क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, है ना। तो अभी इसके पास कौन सी एनर्जी है, अभी इसके पास एक पोटेंशियल एनर्जी है जो कि ना के बराबर है, के क्यू क्यू बाई आर, वेयर आर इज इनफाइनाइट। तो आपको पता है आर टेंडिंग टू इनफाइनाइट, अगर मैं आर को इनफाइनाइट कर दिया तो दिस वैल्यू बिकम्स जीरो, समझे। तो इसके पास इतनी पोटेंशियल एनर्जी है विच इज ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल। तो मैं एनर्जी कंजर्वेशन अप्लाई कर रहा हूँ, मैं आपको बता दूंगी मैं क्या कर रहा हूँ। मैं यहाँ पे एनर्जी देख रहा हूँ इसके पास कितनी है, और यहाँ पे एनर्जी देख रहा हूँ, आपको बात समझ में आ जाएगी कितनी एनर्जी वहाँ पे इसके पास एक पोटेंशियल एनर्जी है जो कि नेग्लिजिबल है, एक इसके पास काइनेटिक एनर्जी है विच इज़ हाफ mv², और यहाँ पे आने के बाद जब ये स्टॉप करेगा तो इट हैज़ ओनली पोटेंशियल एनर्जी, और वो पोटेंशियल एनर्जी जो सेकंड पोजीशन पी डैश लिख देते हैं विच इज़ के क्यू क्यू बाई आर नॉट। तो आपको समझ में आ गया होगा कि यहाँ पे कितनी एनर्जी है, यहाँ पे एनर्जी है सिर्फ हाफ mv², और यहाँ पे कितनी एनर्जी है, यहाँ पे एनर्जी है के क्यू क्यू बाई आर नॉट। दोनों को इक्वेट मार देते हैं, दोनों को इक्वेट मारेंगे तो वी गेट आर नॉट विच इज मिनिमम डिस्टेंस ऑफ अप्रोच। ये हमारा आर नॉट आ गया, ठीक है। जेईई मेंस में हमें इस पे क्वेश्चन आ जाता है, दिस आर नॉट, ठीक है। अब हो सकता है कि इसमें डिस्टेंस इनफाइनाइट ना होती तो भाई कोई दिक्कत नहीं थी, भाई ऐसे क्वेश्चन भी आ सकता था कि प्लस क्यू है और ये इनिशियली r1 डिस्टेंस पे चार्ज क्यू था, इसको मैंने फेंका यहाँ पे r डिस्टेंस पे था, तो अब बोलो ये कहाँ से पलटी मारेगा। अगर ये यहाँ से पलटी मारेगा और ये इनिशियल डिस्टेंस कितनी थी हमारी, दिस r, और ये कहाँ से वापस गया, r0 से वापस गया, तो फिर वही कॉन्सेप्ट। अभी क्योंकि ये थोड़ा नज़दीक रखा हुआ है तो इट हैज़ सम पोटेंशियल एनर्जी विच इज़ के क्यू क्यू बाई आर, दिस इज पोटेंशियल एनर्जी प्लस हाफ mv², दिस इज काइनेटिक एनर्जी एट दिस पॉइंट। यहाँ से पलटी मार गया, तो जब ये पलटी मार के रुकेगा, पलटी मारे रुकना पड़ेगा ना उसको, काइनेटिक एनर्जी बिकम जीरो एट दिस पॉइंट। जब पलटी मारेगा तो रुकेगा और रुक के वापस जाएगा,
kinetic energy becomes zero. It has only potential energy which is KQQ by R naught. ठीक है, एंड यहां से you can find this R naught. तो this charge is fixed, है ना, और दूसरे को हमने इसकी तरफ फेंक दिया. अब इसी का उल्टा क्वेश्चन भी बन जाता है. देखो उल्टा क्वेश्चन था क्या बनता है, उल्टा क्वेश्चन ये बनता है कि यहाँ पे एक चार्ज प्लस क्यू है और यहाँ से आर नॉट डिस्टेंस पे एक और चार्ज प्लस क्यू है. दिस फिक्स्ड. ठीक है. अब देखो जेई में जब क्वेश्चन आएगा ना, मतलब अगर मेंस में आएगा तो उसको फिक्स कर देगा, और अगर ये क्वेश्चन एडवांस पे बनेगा तो उसको फिक्स नहीं करेगा. अभी मैं करा रहा हूँ वो क्वेश्चन भी, इसको फिक्स नहीं करेगा, इसको भी फ्री करेगा, इसको भी फ्री करेगा, एंड दैट प्लेस ऑन अ फ्रिक्शनलेस सरफेस. ठीक है. तो ऐसे क्वेश्चंस मेंस और नीट में आपको मिल सकते हैं कि जहाँ पे दोनों एक फिक्स्ड है. छोड़ दिया मैंने इसको. अब पूछेगा व्हाट विल बी फाइनल वेलोसिटी ऑफ चार्ज प्लस क्यू. व्हाट विल बी फाइनल वेलोसिटी ऑफ प्लस क्यू. इसकी फाइनल वेलोसिटी आपसे पूछेगा कितनी होगी. ठीक है. तो क्या होगा भाई, अब ये फिक्स्ड है, इसको आप छोड़ेंगे रिपेल करेगा, रिपेल करता हुआ भागता हुआ जाएगा, भागता रहेगा, फोर्स डिक्रीज करता जाएगा, डिस्टेंस बढ़ रही, फोर्स डिक्रीज करेगा, एक्सेलरेशन भी डिक्रीज करेगा, बट फोर्स भी होगा कुछ अमाउंट में और एक्सेलरेशन भी होगा, तो इसकी वेलोसिटी हमेशा बढ़ती रहेगी, ऑलवेज इंक्रीजिंग. तो इसकी वेलोसिटी बढ़ती रहेगी, और जब बहुत इनफाइनाइट पे कहीं पहुंच जाएगा तो इनफाइनाइट पे पहुंचने के बाद फोर्स विल बी नेग्लिजिबल, एक्सेलरेशन विल बी नेग्लिजिबल, सो चेंज इन वेलोसिटी विल बी नेग्लिजिबल. तो हम बोलेंगे कि यार इसकी वेलोसिटी कांस्टेंट आ गई है. ठीक है. तो व्हाट इज एनर्जी एट दिस मोमेंट, इट हैज के क्यू बाय आर नॉट, एंड व्हेन इट मूव्स टू इन्फिनिटी, इन्फिनिटी में क्या होगा, पोटेंशियल होगी, बिल्कुल होगी. कितनी होगी, के क्यू बाय इन्फिनिटी, मतलब जीरो. दिस विल बी जीरो एंड प्लस यू हैव हाफ एम वी स्क्वायर. तो बस उल्टा क्वेश्चन हो गया. क्या पता चला हमें कि जो सारी की सारी पोटेंशियल एनर्जी थी, ये सारी की सारी पोटेंशियल एनर्जी कन्वर्ट हो गई किसमें, हाफ एम वी स्क्वायर में. एंड यहाँ से यू कैन फाइंड कि v की वैल्यू कितनी है. ठीक है. तो यहां से हमारी v की वैल्यू आ जाएगी. तो इस पे एक चार्ज फिक्स था. ठीक है. अब देखिए भाई, मैंने बोला ना कि कभी कभी ऐसे क्वेश्चन भी आते हैं कि जहां पे दोनों चार्ज मूवेबल होते हैं. ठीक है. उनका मास भी गिवन होगा. तो इस थर्ड केस, द चार्ज Q1 प्लेस्ड ऑन ए फ्रिक्शनलेस सरफेस, mass is m1, and this charge Q2 placed on a frictionless surface and mass is m2. Initial separation is r. They are placed on a frictionless surface. मैं इनको छोड़ दिया. ठीक है. तो जैसे मैं इनको छोड़ूंगा, ये एक दूसरे को क्या करेंगे, रिपेल मारेंगे. ये पीछे भागेगा, इधर भागेगा. ठीक है. अब ऐसे क्वेश्चंस आपने ग्रेविटेशन में किए हैं, जहाँ मैंने कराए थे आपको क्वेश्चंस कि दो मासेस रखे हैं. ठीक है. तो उनकी कितनी वेलोसिटी होती है, उनको छोड़ दिया जाए तो इससे दो क्वेश्चन बन सकते हैं. पहला क्वेश्चन ये बनेगा कि दे आर प्लेस्ड ऑन फ्रिक्शनलेस सरफेस, ये भागता हुआ इनफाइनाइट तक चला जाएगा, ये भी भागता हुआ इनफाइनाइट तक चला जाएगा, और आपसे कहेगा कि इनकी फाइनल वेलोसिटी क्या होंगी, इसकी फाइनल वेलोसिटी कितनी होगी और इसकी भी फाइनल वेलोसिटी कितनी होगी. एक ये क्वेश्चन बनता है. व्हेन दे आर लार्ज डिस्टेंस अपार्ट और दे आर एट इन्फिनिटी, ऐसे लिखा होगा. ठीक है. मुझे लगता है आप लोग समझ गए होगे यार, जिसने भी थोड़ा सा ग्रेविटेशन चैप्टर ढंग से पढ़ा था उसको समझ में आ गया होगा कि ऐसे क्वेश्चंस में व्हेन देयर इज नो एक्सटर्नल फोर्स. क्या यहाँ पे कोई एक्सटर्नल फोर्स है भाई, ये फ्रिक्शनलेस सरफेस पर रखे हुए हैं तो एक्सटर्नल कोई फोर्स नहीं है. ओनली फोर्स इज द इंटरनल फोर्स विच इज इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स. तो आप सबको पता है कि अगर कहीं पे सिर्फ इंटरनल फोर्सेस होते हैं तो वहाँ पे सिस्टम का मोमेंटम कंजर्व रहता है, सिस्टम का सेंटर ऑफ मास की जो पोजीशन होती है वो भी हमारी क्या रहती है,
कांस्टेंट रहती है। ठीक है, तो ना तो सेंटर ऑफ मास चेंज करेगा, ना ही इसका इनिशियली मतलब सेंटर ऑफ मास की पोजीशन भी वही रहेगी और सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी भी वही रहेगी, और यह बोल सकते हैं मोमेंटम कंजर्व रहता है। हमें भी इस पॉइंट से मतलब है कि मोमेंटम ऑफ द सिस्टम इज कंजर्व। अभी कितना मोमेंटम है? अब इट्स मोमेंटम इज 0, रेस्ट, तो फाइनल मोमेंटम भी 0 रहेगा। ठीक है, इनिशियल मोमेंटम भी 0, फाइनल मोमेंटम भी हमारा 0 रहेगा। तो चलो भाई, दे आर इनफाइनाइट डिस्टेंस अपार्ट, तो ये इनफाइनाइट पे पहुंच चुका है, कहीं इधर माइनस इन्फिनिटी लिख देते हैं, और ये कहीं इधर भागता हुआ इधर प्लस इन्फिनिटी में चला गया, एक्स एक्सिस ले ली मैंने, बहुत दूर हो गए। तो और जब ये यहाँ पे इनफाइनाइट पे है तो इसकी वेलोसिटी कितनी है? तो वेलोसिटी इज v1, और जब ये इनफाइनाइट पे है तो इसकी वेलोसिटी यहाँ पे कितनी है? इट्स वेलोसिटी इज v2। तो हमारे पास दो वेलोसिटी हो गई, कौन कौन सी? v1 एंड v2। ठीक है, तो पहले एनर्जी कंजर्वेशन और फिर ऐसी प्रॉब्लम्स में हमेशा मोमेंटम कंजर्वेशन लगता है। ये ध्यान रखना कि जब भी दो पार्टिकल्स रखे हैं, दूर जा रहे हैं, पास आ रहे हैं बिकॉज ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, तो एनर्जी भी लगेगी और साथ में मोमेंटम भी लगेगा, क्योंकि आपके पास दो अननोन हो गए। सोचो ना यार, v1 इज अननोन, v2 इज अननोन, तो आपको दो कॉन्सेप्ट चाहिए। अब दो कॉन्सेप्ट चाहिए मतलब आपको दो इक्वेशन चाहिए, दो कॉन्सेप्ट चाहिए। तो एक तुम्हारा एनर्जी का कॉन्सेप्ट हो गया, और एक आपको पता है एक मोमेंटम चलता है वेलोसिटी में। अब कोलिजन वोलिजन तो हो नहीं रहा है यार, ठीक है, तो मोमेंटम का कॉन्सेप्ट चलेगा, फोर्स चलता नहीं है। तो देखिए भाई कितनी एनर्जी यहाँ पे अभी, अब मैं लगा रहा हूँ एनर्जी कंजर्वेशन एट दिस पॉइंट। जब इनमें सेपरेशन आ रहा है तो अप्लाइंग कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, अप्लाइंग कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, को पता चलता है इनमें कितनी एनर्जी है। इनमें एनर्जी है k q1 q2 बाई r, कैपिटल लिख दिया यार, स्मॉल था। फिर दे आर एट इन्फिनिटी, एंड व्हेन दे आर एट इन्फिनिटी k q1 q2 बाई इन्फिनिटी, ये पोटेंशियल एनर्जी हो गई विच इज 0, एंड प्लस दे हैव काइनेटिक एनर्जी विच इज हाफ m1 v1 स्क्वायर एंड प्लस हाफ m2 v2 स्क्वायर। दिस इज इक्वेशन 1, ये हमारी इक्वेशन 1 हो गई। ठीक है, और दूसरी इक्वेशन हमारी क्या बनेगी? मैं सिर्फ इक्वेशन लिख रहा हूँ, सॉल्व आपको करना है। दूसरी इक्वेशन बनेगी m1 v1 इज इक्वल टू m2 v2, क्योंकि शुरू में मोमेंटम 0 था, बाद में भी 0 रहेगा। जितना इसके पास m1 v1 होगा उतना ही इसके पास m2 v2 होगा, दोनों मोमेंटम हमारे बराबर रहेंगे। इन दो इक्वेशन से इस क्वेश्चन को हम सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, और अगर क्वेश्चन ये होता कि दे आर नॉट एट इनफाइनाइट डिस्टेंस, इनिशियली सेपरेशन इज r and finally separation is r dash, when they are r dash distance apart not at infinity, तो what will be the final velocities? उस समय उनकी velocities क्या क्या होंगी? तो मैं क्या करता यहाँ पे, मैं यहाँ पे इनफाइनाइट को हटा के मैं क्या कर देता, मैं यहाँ पे सिर्फ r dash कर देता जो भी डिस्टेंस दी होती। ठीक है, ये प्लस माइनस भी हो सकते थे तो इनमें अट्रैक्शन होता, समझे? अगर ये प्लस माइनस होते तो हमारी पोटेंशियल जी आती माइनस k q1 q2 बाई r, तो भी एक दूसरे को खींच रहे होते, तो पहले सेपरेशन r होता, फिर r डैश होता, और आपसे कहता है वेलोसिटी बताओ, तो भी यही कॉन्सेप्ट लगता है, सिर्फ आपको एनर्जी विद साइन रखनी पड़ती। ठीक है, तो अप्लाइंग कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी एंड कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, ऐसी प्रॉब्लम्स को हम सॉल्व करेंगे। ठीक है, एक और प्रॉब्लम देखते हैं इसी पे। वी हैव 3 चार्जेस प्लस क्यू एंड प्लस क्यू। आए वो क्वेश्चन देख लिया आप जी में भी, नीट में भी, एंड दे हैव, सबके मासेस जो हैं वो आइडेंटिकल हैं, m एंड m, एंड दिस साइड इज r, एंड दे आर प्लेस्ड ऑन ए फ्रिक्शनलेस सरफेस। ऐसा क्वेश्चन भी मैंने आपको ग्रेविटेशन में कराया था। दे आर प्लेस्ड ऑन ए फ्रिक्शनलेस सरफेस, इनको छोड़ देते हैं। छोड़ने के बाद क्या होगा, इस पे जो फोर्स आएगा इधर आएगा, इस पर फोर्स इधर आएगा, ये एंगल 60 बनेगा, तो आपको पता है फोर्स बिल्कुल मिड से पास करेगा। इस पे भी फोर्स बिल्कुल ऐसे आएगा, इसका फोर्स इधर आएगा, ये एंगल 60 है, तो ये फोर्स ऐसे आएगा, इस पे फोर्स ऐसे आएगा। बिल्कुल सिमेट्रिकल फोर्सेज आ रहे हैं, एंड दे आर प्लेस्ड ऑन ए फ्रिक्शनलेस सरफेस, सो ये फोर्स की डायरेक्शन में मूव करेंगे। ये इधर भागेगा, जितना फोर्स इस पे आएगा उतना ही फोर्स इस पे आएगा। इसकी डायरेक्शन बिल्कुल मिड में, इसकी डायरेक्शन बिल्कुल मिड में, इसकी डायरेक्शन भी बिल्कुल मिड में होगी। तो क्या होगा, वो एक ट्रायंगल को मेंटेन रखेंगे हमेशा। समझ गए? ये तीनों पार्टिकल्स जो हैं ये ट्रायंगल को मेंटेन रखेंगे, सिर्फ ये होगा कि ट्रायंगल की साइड बड़ी होती जाएगी। ठीक है, अब हमारा क्वेश्चन क्या है, 2 क्वेश्चन बनेंगे इस पर। पहला क्वेश्चन है फाइंड फाइनल वेलोसिटीज, अगर ऐसे लिखा हुआ है
तो आपको सोचना पड़ेगा यार कि अगर फाइनल वेलोसिटीज हमें पता नहीं है तीनों की, फाइनल मतलब ऐसे भागते रहेंगे और फाइनली दे एंड अप एट इन्फिनिटी। ये भी इन्फाइनाइट पे पहुंच जाएगा, ऐसे वो भी इन्फाइनाइट पे पहुंच जाएगा और वो भी इन्फाइनाइट पे पहुंच जाएगा। तो मैं एनर्जी कंजर्वेशन लगाना है अभी, ठीक है। पूरे सिस्टम को पकड़ते हैं। अगर 2-3 पार्टिकल्स हैं तो आपको एक्चुअली जो पोटेंशियल एनर्जी होती है ना यार, वो कभी कभी हम लोग बोल देते हैं। जैसे मैंने आपको क्या बोला था उस समय, याद करिए कि दिस चार्ज इज क्यू, बात समझना, इंपॉर्टेंट बात हो रही है। दिस चार्ज इज क्यू एंड स्मॉल आर, और मैं पूछता था यार ये स्मॉल क्यू की पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी। दिस चार्ज इज फिक्स्ड, तो मैंने डेरिवेशन कराई थी आपको, मैं कहता था इसकी पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी, तो बोलते के क्यू क्यू बाई आर। वो इसकी एनर्जी नहीं होती है, जो पोटेंशियल एनर्जी होती है पूरे सिस्टम की होती है। तो जो पोटेंशियल एनर्जी के क्यू क्यू बाई आर होती है, ये इन सबकी मिला के पोटेंशियल एनर्जी, नॉट ऑफ दिस सिंगल चार्ज, ठीक है। तो अगर कभी ऐसा क्वेश्चन दिखता है तो आपको वहाँ पे सबकी एनर्जी लिखनी है। अब आपको पता है सिस्टम ऑफ चार्जेस में आपको बता चुका हूँ, जितने पेयर बनते हैं सबकी एनर्जी हमें लेनी होती है, ठीक है। तो अभी कितनी एनर्जी बताओ, एक इस पेयर की एनर्जी है, एक इस पेयर की एनर्जी है, एक इस पेयर की एनर्जी है, और सबकी आइडेंटिकल है। तो 3 टाइम्स ऑफ वन पेयर, एक पेयर की कितनी होगी, के क्यू क्यू बाई आर। दिस इज इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी। फाइनली भी 3 पेयर्स बनेंगे यहाँ पे, है ना। तो उनकी एनर्जी कितनी होगी, 3 के क्यू क्यू बाई इन्फिनिटी, बिकॉज दे आर इनफाइनाइट डिस्टेंस अपार्ट, एंड प्लस इसकी काइनेटिक एनर्जी इसकी और इसकी सब आइडेंटिकल होगी, प्लस थ्राइस इंटू हाफ mv²। दिस विल बी काइनेटिक एनर्जी, ठीक है। तो यहां से यू कैन फाइंड कि इनकी फाइनल वेलोसिटीज क्या होंगी, ठीक है। अब किसी ने पूछा कि भाई अभी साइड इसकी आर है, फिर ये ट्रायंगल बड़ा होता गया, इसकी साइड हो गई r डैश। अब बताओ इनकी वेलोसिटी कितनी होगी। तो अगर ये साइड इसकी r डैश होती तो आप इनफाइनाइट को उठा के क्या करते हैं, यहाँ पे लिखते हैं आप r डैश, यहाँ पे r डैश कर देंगे आप, एंड यू विल गेट फाइनल वेलोसिटी, ठीक है। और सपोज करो कि किसी क्वेश्चन में, हालांकि बहुत ये मेंस वगैरह में तो नहीं पूछेगा, नीट में भी नहीं पूछेगा, ठीक है, कि अभी देखो हमने यार क्या था कि ये चार्ज Q1 था, ये मास M1 था, ठीक है, ये चार्ज Q2 था और ये मास M2 था, ठीक है। तो हमने क्या किया कि जब हमने एनर्जी कंजर्वेशन अप्लाई किया तो यहाँ पे हमने ग्रेविटेशनल फोर्स को कंसीडर नहीं किया। वाई? बिकॉज ग्रेविटेशनल फोर्स इज ए वीक फोर्स, वेरी वेरी वीक कंपेयर टू इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। ये आपको पता होना चाहिए कि ग्रेविटी का फोर्स बहुत ही वीक होता है यार, ठीक है नहीं। उसको कैसे समझाओगे, उसको आपसे ये स्कूल में पूछता है कि विद वन एग्जाम्पल एक्सप्लेन ग्रेविटेशनल फोर्स इज ए वेरी वीक फोर्स कंपेयर टू इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। तो जब कॉम पे रब मारते हो आप और पेपर के पीसेस को उठा लेते हो, तो जो अब आप पेपर के पीसेस को लिफ्ट करते हो दैट इज इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, और वो mg को ओवरकम करके आप उसको लिफ्ट करते हो। तो नॉर्मली क्वेश्चन में हमें नहीं लेना होता है किसको, ग्रेविटेशन एनर्जी को, ठीक है। लेकिन अगर सपोज करो कोई क्वेश्चन IIT में आता है ना, और उसमें लिख देता है यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट जैसी कोई चीज़ यूज़ कर देता है, या आपको बोल देता है कंसीडर ग्रेविटी, या g की वैल्यू दे देता है, तो आप समझ जाएंगे कि अब आपको यहाँ पे ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी भी यूज़ करनी है ना। कैल्कुलेशन बहुत बढ़ जाएगी। तो सपोज करो ये r0 डिस्टेंस पे थे और फिर मुझसे कहता है कि अब बताइए इनकी फाइनल वेलोसिटी कितनी होगी व्हेन दे आर इनफाइनाइट डिस्टेंस अपार्ट कंसीडरिंग ग्रेविटेशनल फोर्स। मैं बोलूँगा यार अभी जो इनके पास एनर्जी है वो कितनी है, एक तो है k Q1 Q2 बाई R0, और उसके अलावा इनके पास एक और एनर्जी है माइनस Gm1 M2 बाई R0। दिस इज एनर्जी व्हेन दे आर इनफाइनाइट डिस्टेंस अपार्ट, दे हैव negligible electrostatic potential energy, and similarly they have negligible gravitational potential energy, and plus they have half m1 v1 square and plus half m2 v2 square। तो आपको ये इक्वेशन बनानी है, and then we have m1 v1 is m2 v2 and then we have m1 v1 is m2 v2। these two equations you have to follow अगर वहाँ पे कहीं उसने ग्रेविटी जैसी बात कर दी है तो, ठीक है। तो जब भी कभी आपको वेलोसिटी डिस्टेंस का क्वेश्चन आता है तो आपको हमेशा ये कॉन्सेप्ट यूज करना पड़ेगा, ठीक है। अब एक क्वेश्चन और बनता है, सपोज करिए यहाँ पे एक चार्ज है प्लस Q, ठीक है,
और दिस चार्ज इज प्लस क्यू एंड दिस चार्ज इज फिक्स्ड। अगर फिक्स्ड है तो उसके मास से में कोई मतलब नहीं रहेगा, दिस चार्ज इज फिक्स्ड एंड दिस इज स्ट्रेट लाइन बना दी मैंने। और यहाँ पे ऐसा क्वेश्चन ग्रेविटेशन में भी था, यहाँ पे मैंने एक प्लस क्यू चार्ज, ठीक है, जिसका मास m है, उसको मैंने यहाँ से ऐसे फेंक दिया। लेट्स से दिस डिस्टेंस इज b, ये डिस्टेंस b है, उसको फेंकोगे तो क्या होगा, दिस चार्ज इज फिक्स्ड एंड दिस इज मूविंग ऑन ए फ्रिक्शनलेस सरफेस। ग्रेविटी नहीं है, कॉम्प्लिकेट हो जाएगा, ठीक है। तो अभी आपने इसको छोड़ा यहाँ से और ये अभी इनफाइनाइट डिस्टेंस पे, अभी ने यहाँ बना दिया है इनफाइनाइट डिस्टेंस, और फाइनली जब इसकी तरफ भागता हुआ आएगा तो ये इसको रिपेल मारेगा तो इसकी ट्रैजेक्टरी चेंज हो जाएगी और ये ऐसे ऐसे घूमता हुआ यार ऐसे निकल जाएगा, ये पता है, ऐसे निकल जाएगा। तो आपसे पूछेगा कि व्हाट इज मिनिमम डिस्टेंस ऑफ अप्रोच, और चलो मैं इस डिस्टेंस को बोल देता हूँ आर। अब आपसे पूछेगा व्हाट इज मिनिमम डिस्टेंस ऑफ अप्रोच, डिस्टेंस आर हो गई। तो अब क्या करेंगे भाई हम लोग, अब ये भी मैकेनिक्स का बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ग्रेविटेशन में भी था, मैं बार बार आपको बोलूँगा कि ग्रेविटेशन में भी था, ग्रेविटेशन में भी था, क्योंकि बहुत सारे कॉन्सेप्ट एक जैसे होते हैं, ये वर्ड सुनते रहोगे बार बार। तो अब क्या है, अब ये क्वेश्चन यार IIT वगैरह में आ गया तो एकदम से क्लिक नहीं करेगा आपको, पहले से पता हो आपको कि ऐसे क्वेश्चंस HCV में भी हैं, ऐसे क्वेश्चन रोडो में भी हैं, ऐसे संगेज में भी, हर स्टैंडर्ड बुक में ऐसे क्वेश्चंस हैं। एंड यू शुड नो कि ऐसे क्वेश्चंस बेस्ड होते हैं ऑन कंजर्वेशन ऑफ, सोचने की कोशिश करिए, एंगुलर मोमेंटम। अगर आपको याद आ गया कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम तो इसका मतलब आपने मैकेनिक्स ढंग से पढ़ी थी और आपको क्लिक नहीं हुआ कि यार ऐसे क्वेश्चंस मिनिमम डिस्टेंस वाले जहाँ पे पार्टिकल दूर से निकल जाता है ये एंगुलर मोमेंटम के हैं, तो फिर आपने ढंग से नहीं पढ़ा उसको भाई। तो प्लीज़ एक बार ग्रेविटेशन पे रिवाइज कर लो, आपके लिए बेटर रहेगा बिफोर पोटेंशियल, ठीक है। तो देखिए अब लगाते हैं, एक तो एनर्जी कंजर्वेशन लगेगा, कितनी एनर्जी यहाँ पे एनर्जी है 12mv² प्लस पोटेंशियल भी है, एंड पोटेंशियल कितनी है k/∞, मैं जीरो में लिख सकता था, ठीक है, चलो ऐसे लिख लेते हैं। हालांकि इन्फिनिटी लिखना मत यार, मैथमेटिकल इन्फिनिटी यू कैन नॉट राइट, जीरो लिख देना। अभी मैं आपको समझाने के लिए इन्फिनिटी लिख रहा हूँ, ठीक है, इसको r लिख के टेंडिंग टू इन्फिनिटी कर सकते हो। दिस इज पोटेंशियल एनर्जी, सॉरी दिस इज काइनेटिक, दिस इज पोटेंशियल। जब ये r डिस्टेंस पे पहुँचेगा, यहाँ पे डिस्टेंस r, तो इसके पास पोटेंशियल होगी k/r, और साथ में इसके पास काइनेटिक भी होगी 12mv², दिस इज काइनेटिक। दो अननोन है, कौन, v और v'। अब मोमेंटम तो कंजर्व रहेगा नहीं यार, इसको फिक्स कर दिया ना आपने, इस पे तो एक्सटर्नल फोर्स आ रहा होगा ना, बात समझ आए, जहाँ से आपने फिक्स किया है वहाँ से एक एक्सटर्नल फोर्स आ रहा होगा, तो पूरे सिस्टम पे एक एक्सटर्नल फोर्स आ गया, तो यू कैन नॉट कंजर्व मोमेंटम। इस अकेला का भी कंजर्व नहीं होगा, ना तो सिस्टम का कंजर्व होगा ना इस अकेले का कंजर्व होगा, क्योंकि इस अकेले को देखोगे तो इस अकेले पे भी इसका एक्सटर्नल फोर्स है। तो नाउ वी हैव एंगुलर मोमेंटम। आपको पता होना चाहिए कि अगर इसकी वेलोसिटी यहाँ पे v है, ये सेपरेशन b है, तो एंगुलर मोमेंटम जो होता है, मैं आपको बता दूं कि अगर ये कोई पॉइंट है और कोई किसी का मोमेंटम mv है और वो ऐसे जा रहा है, दिस डिस्टेंस इज b, तो इसका एंगुलर मोमेंटम mv भी होता है, रोटेशन का कॉन्सेप्ट है। तो बहुत डिस्कस तो नहीं करने वाला, जिसमें आपको फॉर्मूला बता दिया कि इट्स एंगुलर मोमेंटम विल बी mvb, ठीक है, इज इक्वल टू, जब ये ऐसे जाएगा और मिनिमम डिस्टेंस पे पहुंचेगा तो इसकी वेलोसिटी हमारी कितनी है, v' है, दिस वेलोसिटी इज v' एंड दिस सेपरेशन इज r। तो अब जो एंगुलर मोमेंटम होगा वो होगा mv'r। दिस इज सेकंड इक्वेशन एंड दिस इज फर्स्ट इक्वेशन। तो यूजिंग कॉन्सेप्ट ऑफ एंगुलर मोमेंटम एंड कॉन्सेप्ट ऑफ एनर्जी कंजर्वेशन यू कैन फाइंड कि व्हाट विल बी मिनिमम डिस्टेंस ऑफ अप्रोच, ठीक है।